राजनीति में मुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि गरीबों और मजदूरों की आवाज तो किसी को सुनाई पड़ती नहीं। इनका दुख दर्द भी किसी को नहीं दिखाई देता। जो भी लोग पैसे वाले समाज में हैं, उनका काम ही हमेशा से रहा है नीचे वालों को शोषण करना, चाहे कोई बॉस हो ऑफिस में या कंपनी मालिक हो। इसलिए अब मुझे राजनीति में उतरना ही पड़ेगा। और राजनीति में उतरने के लिए क्या चाहिए? भाषण देना आना चाहिए, वो मुझे आता है। मुझे तो लिखने की और याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो ओरिजिनल भाषण दे सकता हूं। क्योंकि मैंने गरीबी देखी है और मैंने शोषण देखा है लोगों का, खुद का भी शोषण हुआ है। पिछले 15 साल की प्राइवेट नौकरी में इतना तो पता चली गया है कि कंपनियां कैसे चलती हैं और कैसे पॉलिटिक्स होती है कंपनियों में। खास करके लाला कंपनी के अंदर नौकरी करना मतलब जेल में सजा काटने के जैसे होता है। आप ये मान के चलिए कि अगर आप 15 साल लाला कंपनी में नौकरी कर लिए तो बस आपकी जिंदगी खत्म है। क्योंकि अगर 25 साल की एज में आपने शुरू किया तो 40 साल की एज में 15 साल की नौकरी हो गई, और 40 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते आप 60 साल के बराबर हो जाते हैं। वो इसलिए 60 साल के बराबर हो जाते हैं क्योंकि आप डबल मेहनत करते हैं, डबल टेंशन लेते हैं, डबल चूसे जाते हैं। तो मेरा यही पूछना है देश में बड़े लोगों से, नेताओं से, अमीरों से और बड़े बड़े कंपनी मालिकों से और बॉस कि क्या किसी दूर ग्रामीण क्षेत्र से या छोटे शहरों से कोई जब अपना एक ख्वाब लेके निकलता है किसी बड़े शहर की तरफ, या कह सकते हैं औद्योगिक शहर की तरफ, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुड़गांव, नोएडा जैसे शहर, तो जब वो अपना सपना लेके निकलता है कुछ रोजी रोटी नौकरी करके कमाने के लिए, तो क्या वो पाप करता है? क्या उसका ये पाप है कि वो अपना घर परिवार, नाता रिश्ता, बीवी बच्चे, माँ बाप सबको छोड़ता है और बाहर निकलता है? और बाहर निकल के सिर्फ उसका एक ही मकसद होता है, जिस भी शहर में रहता है, वो जिसकी भी नौकरी करता है, उसका एक ही उद्देश्य होता है, सुबह से शाम तक। सुबह सो के उठता है, नहाया धोया, खाया पिया, बनाया, भाग के गया ऑफिस, ड्यूटी, लाला जी की नौकरी की, उसके बाद शाम को भाग गया, बनाया, खाया और सो गया। जो कुछ उसको मिलता है। यहाँ मैं कुछ मालिकों को भी ये बताना चाहता हूँ, कुछ मालिक ऐसे हैं निम्न सोच वाले, नीची सोच वाले। उनको लगता है कि लोगों को खाने का कुछ मिलता नहीं है, या आपके यहाँ अगर आके नौकरी कर रहे हैं या अपना घर चला रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज है। ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप उनको सैलरी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उस सैलरी से डबल आपकी जिंदगी और आपकी कंपनी की तरक्की में उनका योगदान है। अगर वो ये योगदान नहीं देंगे तो आपकी कंपनी और आपकी तरक्की नहीं हो सकती। चाहे आपके पास 100 लोग काम करते हो, 200, 300 या 400, 500 लोग भी काम करते हो, ये सारे ही लोग बहुत बड़ा त्याग करते हैं। त्याग तो इतना बड़ा करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। सबसे बड़ा त्याग तो इनका यही है कि ये 15 साल की प्राइवेट नौकरी करके और जिंदगी पूरी खराब कर देते हैं। क्योंकि प्राइवेट नौकरी अगर 15 साल करते हैं तो 40 साल की एज के बाद इनको कोई पूछता नहीं है। फिर ये जैसे खाली हाथ आए रहते हैं वैसे ही खाली हाथ लौट जाते हैं, और जाके फिर कोई पान की दुकान, कोई सब्जी की दुकान, कोई चाय की दुकान, कोई किसी तरीके की मजदूरी करके, किसी का कोई काम करके अपने गांव में अपना गुजारा करता है। तो क्या वो इसीलिए अपनी 15 साल जवानी की आपको देता है कि वो 40 साल के बाद बेकार हो जाए, उसको कोई पूछे ना, वो चला जाए अपने गांव लौट के? क्योंकि जितनी सैलरी उसको यहाँ मिलती है उसमें तो बस किराया, दूध, सब्जी और बचा खुचा बच्चों को किसी तरीके से पढ़ा लिखा लिया। इसलिए आज मैं, अगर आप नौजवान हैं, 20-25 साल के हैं, युवा हैं देश के, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कड़वी सच्चाई है। कुछ कंपनी के मालिकों को जो निम्न सोच रखते हैं उनको बुरा भी लगेगा ये, लेकिन लगना चाहिए।
क्योंकि जब आपके यहाँ कोई नौकरी मांगने जाता है तब तो आप उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, सैलरी कम से कम लगाते हैं। 12 घंटे से कम किसी भी प्राइवेट नौकरी वाले की जिंदगी नहीं होती है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे दुनिया अपना सामान बेच रही है, जैसे कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेच रही हैं, आप भी अपनी जिंदगी का 10 से 12 घंटे बेच रहे हैं रोज अपने लाला जी को या अपनी कंपनी मालिक को। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि कीमत पूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि कंपनियों में जो माल बन रहे हैं वो मार्केट में हम ही खरीद रहे हैं, हम ही लोग खरीद रहे हैं डबल रेट पे, और उसी में से हमें मुट्ठी भर पैसे मिलते हैं सैलरी के नाम पे। वो भी कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो लास्ट महीने का हिसाब देती ही नहीं, सैलरी देती ही नहीं, और 1 साल 1.5 साल में जब लगता है कि इंक्रीमेंट का टाइम आ रहा है तो कुछ ऐसा दिमाग चलाया जाता है कि भाई इसको हटाओ, 25,000 30,000 का है, ये हट जाएगा तो नया 20-22,000 का भर्ती कर लेंगे। तो लाला जी तो अपनी खर्चा कभी बढ़ने देते नहीं सैलरी का, और एम्प्लॉई साल 1.5 साल यहाँ वहां धक्के खा खा के अपनी जिंदगी खराब कर, जवानी सारी दे दे आपकी कंपनी खड़ी करने में, आपकी लाइफ बनाने में। आप चलो एसयूवी गाड़ी में, आप रहो फर्स्ट क्लास करोड़ों के घर में, और वो बेचारा किराए पे 15 साल यहाँ पे जिंदगी खराब कर ले, उसके बाद फिर खाली हाथ लौट जाए अपने आप को कोसता हुआ। और इसलिए मैं मेरे युवा भाइयों को, जो मेरे देश के नवयुवक हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई है, आपको कोई बड़ी एमएनसी कंपनी में, रिलायंस टाटा जैसी कंपनी में अगर आपको मिल रही है जो, फिर तो ठीक है, अच्छी बात है, आप करिए। लेकिन अगर आप ये 100 200 300 400 500 लोगों की कंपनी, जो लाला कंपनी है, जहां लाला जी बाप बेटे बहू सब आके बैठ रहे हैं सुबह से शाम तक और फालतू की राजनीति कर रहे हैं, आपस में लड़वा रहे हैं, किसी की दोस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी की दोस्ती हो गई तो भैया कैसे निचोड़ पाएंगे, इसलिए आपस में सबको लड़वाते रहेंगे। तो ये समझ में सबको आता है, बुला के सबको बोलेंगे कि तुम ही सबसे मेरे खास हो, सबसे भरोसे के आदमी तुम ही हो, लेकिन दूसरे से लड़वाते रहेंगे ताकि यारी दोस्ती ना हो पाए। तो इसलिए मेरे युवा भाई बहनों से ये कहना है कि अगर आप कितना भी MBA कर लो, BBA कर लो, कोई फायदा नहीं है। या तो आप बड़े नामी गिरामी इंस्टीट्यूट से, बड़े बिजनेस कॉलेज से 30-40 लाख रुपए लगा के कर रहे हो तब तो ठीक है। ये 2-3 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, आप जिंदगी के 4-5 साल खराब कर रहे हो, ऐसे प्राइवेट नौकरी में आपकी जिंदगी खराब ही रहेगी। इसलिए बेहतर होगा कि अभी से आप अपनी आदत किसी अपने काम को करने में लगाइए, क्योंकि अगर आपकी एक बार आदत पड़ गई अपना काम करने में तो आप राजा रहोगे, अपने खुद के मालिक रहोगे। लेकिन अगर ये 15-18 हजार रुपए की नौकरी शुरू किए, लाला कंपनियों की यही हालत है, आप चाहे MBA कर लो, BTech कर लो, कुछ कर लो, जब आप आओगे नौकरी के लिए तो आपको 15-18 हजार ही मिलते हैं शुरुआत में, और जैसे आप 25,000 के होते हो तुरंत कोई ना कोई बहाना निकाल दिया जाता है, आपको निकलवा दिया जाता है, कुछ कर लिया जाता है आपस में लड़वा के। आप कहोगे कि एम्प्लॉय और कलीग ही राजनीति कर रहा है, लेकिन असल में राजनीति कंपनी के लाला जी खुद करते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि कोई 25,000 30,000 का बंदा हो गया, 1-1.5 साल हो गया तो रुका रहे, क्योंकि उसको इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। वो जाएगा, दूसरा बंदा 25 का हटेगा, दूसरा 20 का भर्ती करेंगे, 30 का हटेगा, दूसरा 25 का भर्ती करेंगे, 35 का हटेगा, दूसरा 30 का भर्ती करेंगे, 40 का हटेगा, दूसरा 30-35 का भर्ती करेंगे, फिर 1 साल उससे काम कराएंगे, इंक्रीमेंट का टाइम आएगा, फिर कोई ना कोई चाल चलेंगे, हटाएंगे। और जब तक तुमसे काम निकलवाना होगा तब तक तो तुम ही सबसे खास हो, बहुत मीठे बने रहेंगे, सब कुछ बढ़िया रहेगा, बड़ी झूठी स्माइल रहेगी। लेकिन जैसे काम निकल जाएगा फिर ऐसे ही इग्नोर करेंगे जैसे जानते ही नहीं, आपको देखते ही नहीं। ऐसे शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को, ऐसे लालाओं को, जो साल भर आपसे काम निकलवाते हैं, आपका खून चूसते हैं, और इंक्रीमेंट और अप्रेजल का टाइम जब आता है तो फिर ऐसे मुंह घुमा के चलते हैं जैसे लगता है कि वो मतलब जानते ही नहीं आप पाकिस्तान से हैं, और आपको ऐसे आपके साथ बिहेव करना शुरू करते हैं जैसे आप आतंकवादी हैं, अलकायदा और अब मोहम्मद जैसे संगठन से आए हुए हैं। ये कब तक चलेगा देश में? इसलिए मुझे राजनीति में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल का कल्चर की बने रहो पगला, काम करेगा अगला, यही वाली नीति हर छोटी छोटी कंपनीज के अंदर